बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई ताज़ादम सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं काम के लिए, स्कूल, कॉलेज, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जाकर अच्छे मूड के साथ जाएँ ताकि दूसरों के साथ भी आप एक अच्छी कंपेनियन बना सकें और आपका दिन जो है वो आज का अच्छा सा गुजरे। जब हम मुस्कुराहट की बात करते हैं, अच्छे लोगों की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं ताकि आपका दिन जो है वो उनकी बातें सुन के, उनका चेहरा देखकर जो है वो अच्छा और बेहतर गुजर सके। एक खूबसूरत चेहरा हमारी इंडस्ट्री का, जिन्हें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी देखते रहते हैं। मेरे प्रोग्राम में भी आती हैं चार चांद लगाने के लिए अपने पिंडोरा बॉक्स के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ है। खैरियत से? आप अपना ख्याल नहीं रखिए, मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपकी, सारी खबरें आ रही हैं। हाँ, पिछले दिनों से कुछ तबीयत ख़राब रही, हाथ में थोड़ा मेरे चोट लग गई थी और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर से मेरा नाम लेकर, ताकि अल्लाह मियां जल्दी से ये प्रॉब्लम मेरी दूर कर दे। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि रानी आपा पिछले कुछ दिनों से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चल रहा है, ज़िंदगी है, हर किसी के साथ हो जाता है, लेकिन ये है कि आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। दुआ कीजिए अल्लाह इनको सेहत दे, इनके घर की परेशानियाँ, हर चीज़ जो है वो दूर कर दे और ये हंसते मुस्कुराते जो है वो आप लोगों के मसाइल को हल करती रहे। अच्छा रानी आपा, ये बताइए कि अभी आप तो जो है बुखार रहा आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं रही या जो मामलात रहे, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद आप रेस्ट नहीं कर रही, काम कर रही हैं, तो थोड़ा रेस्ट भी तो होना चाहिए। देखिए, काम ज़िंदगी है, रेस्ट तो इंसान, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी काम के लिए बनाई है। हाँ। और ज़िंदगी से फारिग होने के बाद रेस्ट ही रेस्ट होता है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को तकरीबन अपने ज़िंदगी के 16 घंटे ज़रूर काम करना चाहिए। 16 घंटे काम करना चाहिए। जब आप 16 घंटे काम करते हैं तो आप फिज़िकली इतना थक जाते हैं कि आपको उस वक्त रेस्ट की ज़रूरत होती है, और जब उस वक्त आप रेस्ट के लिए अपने बेड पर लेटते हैं तो आपको किसी सोच की ज़रूरत नहीं होती। बिस्तर पर लेटते ही आपको इतनी खूबसूरत नींद आ जाती है जिसकी कि हर शख्स तमन्ना करता है। आपने देखा होगा बाज़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें नींद नहीं आ रही और उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं। मैं कहती हूँ हार्ड वर्क करें, और फिज़िकली जितना वर्क हार्ड करेंगे उतना ज़्यादा वो थकेंगे और उतनी अच्छी उन्हें नींद आएगी। डेफिनेटली। और वो ये तो तहकीक भी कहती है कि शायद आप काफ़ी दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन बगैर सोए आप गुजारा नहीं कर सकते। आप जो है वो नींद अल्लाह की नेमतों में से बेहतरीन नेमत है। आप अपने अगर ज़िंदगी में 16 से 20 घंटे भी काम करते हैं और 4 घंटे की भी अगर आप फ्रेश नींद, कुछ लोग तो 8 घंटे क्या 12 घंटे की नींद लेकर भी पुरसुकून नहीं होते। वो क्या होता है कि वो थके भी नहीं होते, वो सो रहे होते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो लोग जाग रहे होते हैं। तो क्यों जागते हैं? इसलिए कि उनके हड्डियों में थकावट नहीं होती, उनके जिस्म में थकावट नहीं होती। आप भरपूर काम करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें एक तोहफे के तौर पर दी है। लेकिन रानी आपा, ये मुझे बताएं, अभी आपकी माशाल्लाह से आपका पिंडोरा बॉक्स है, इसमें भी इसका इलाज मौजूद है। 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो बहुत सोते हैं और एक वो है जो अपनी नॉर्मल नींद ले रहे होते हैं। जो बहुत सो रहे होते हैं वो भी कहते हैं गलत बात है, और जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी तकलीफ में रहते हैं। तो जरा इन दोनों कैटेगरीज को भी जरा बताइए। सबसे पहले मैं बिल्कुल इसी बात के नींद के हवाले से बात करूंगी, फिर उसके बाद सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट में अपने हेयर कलर के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिनको नींद नहीं आती वो भी एक बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी एक बीमारी है। ज़िंदगी में एतदाल ज़रूरी है, हर चीज़ में, खाने में, पीने में, पहनने में, हर चीज़ में। हम चूँकि ज़िंदगी के हर जो मसाइब व आलाम है उस पर काम करते हैं, और अल्लाह ताला ने तमाम जो हुक्मा हैं, तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसीलिए उतारे हैं कि एक मर्जुल शिफा एक किताब है, उसमें मैं पढ़ रही थी कि अल्लाह पाक दावा करते हैं कि मैंने कोई ऐसा मर्ज दुनिया में नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा हो। और जब अल्लाह क़ादिर मुतलक इंसान को बनाकर खड़ा कर देता है, तो आप ये देखें कि वो जो एक, अगर हम कोई छोटी सी भी चीज़ बनाते हैं
कोई छोटी एक पेंटिंग भी करते हैं तो उसका फॉल्ट हमें पता होता है कि कहाँ से हमारी जो ड्राइंग है थोड़ी सी टेढ़ी हुई, उसमें कलर कहाँ से, हमें क्या करना है, उसके लिए तको दौ करते रहते हैं। वो तो कादिर मुतलक है। और जब उसने अपने नाइब दुनिया में मुकर्रर कर दिए, छोड़ दिए, तो हम आप ही के लिए सब लोग काम कर रहे होते हैं। राइट। तो अच्छा, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए आप भी, क्या सजेस्ट जिनको नींद नहीं आती, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि काम करें। इसके अलावा गर्म दूध रात को सोते वक्त पिए। वैसे मेरा बेटा चूँकि हकीम है मुस्तफ़ा, तो मैं जो उनकी गुफ्तगू सुनती हूँ वो अपने तमाम मरीज़ों को ये कह रहे होते हैं कि रात को सोते वक्त दूध ना पिएं, वो आपके लिए वबाल बन जाता है। मतलब रात को दूध, ये तो वो तमाम दवाओं के साथ वो हर एक को ये कहते हैं कि रात के वक्त का दूध जो है वो आपके लिए वबाल बन जाएगा, आप रात खाने से पहले लें। लेकिन वो लोग जो नींद की कमी का शिकार है उनके लिए मैं कहूँगी कि बादाम और खशखाश को पीस कर एक सफ़ूफ बनाकर रख लें और रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून शहद और बादाम और खशखाश पिसा हुआ नीम गर्म दूध में डालकर पिए, तो इससे उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। राइट। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आप हनी ना इस्तेमाल करें, सिर्फ आप बादाम और खशखाश पी लें। और उसके लिए एक जो दवा है रॉयल जेली के नाम से, ये हम आपको बारहा बताते हैं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी नेमत है कि ये शहद का एक्सट्रैक्ट है और दुनिया में सबसे बेहतर ये रॉयल जेली है, शहद का एक्सट्रैक्ट है, मलका मक्खी के छत्ते से पैदा होती है, मलका मक्खी के बच्चों की ग़िज़ा है। और ये दुनिया में सबसे पहले और सबसे बेहतरीन जो रॉयल जेली है वो शंघाई की है। अच्छा। और हमारे पास जो रॉयल जेली है ये शंघाई की है। ये ऐसी तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है जो आपके जिस्म में पैदा हो गई, जिनका आपको मालूम है, इंक्लूड कैंसर। आपको यहाँ पर मार्केट्स में मिल जाती है? नहीं, ये आप तो ये पाकिस्तानी लोग भी पता नहीं क्या बनाकर एक पाउडर कि ये रॉयल जेली है और शहद के साथ में आई डोंट नो क्या है, लेकिन बहरहाल ये एक असली रॉयल जेली है। अच्छा। जो अमेरिका में होती है और चाइना में होती है। और ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रॉयल जेली को इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा मेरे शौहर अनीसुर रहमान के सर जाता है। इससे पहले कोई वाकिफ नहीं था पाकिस्तान भर में कि रॉयल जेली क्या है। हुक्मा और तबीब भी नॉलेज रखते थे लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी। ये मैं बराबर हर प्रोग्राम में ज़रूर बताती हूँ कि जब भी ये इस्तेमाल करें। और इसके अच्छा, लेकिन रानिया पर शहद है, आप हनी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए, अपने स्किन के लिए, बच्चों को दिया जाता है, बालों के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं कि उसमें शफा भी है। अब ये भी हनी की एक फॉर्म है, ये उसकी भी जान है, ये उसकी भी जान है कि ये जो शहद है ये तमाम मक्खियाँ मिलके शहद का छत्ता तैयार करती हैं। लेकिन शहद के छत्ते में एक बारीक बारीक खाने होते हैं। मलका मक्खी सिर्फ उसमें, मलका मक्खी हर वक्त जाकर शहद प्रोड्यूस नहीं करती। तमाम जो कारकुन मक्खियाँ हैं वो तमाम, जी हाँ, जो कारकुन मक्खियाँ हैं वो आपके दरख्तों से, पौधों से, पहाड़ों से, अल्लाह की तमाम जो नेमतें दुनिया में वो वहाँ से चूस कर उन कतरों को लाती हैं। ये कारकुन मक्खियाँ होती हैं और उसकी बेहतरीन ग़िज़ा मलका मक्खी के बच्चों के लिए तैयार कर देती हैं। और वो मक्खी के छत्ते के अंदर बारीक बारीक खाने होते हैं। अच्छा। बिल्कुल बारीक, वो वाइट कलर के होते हैं। उन खानों के अंदर ये ग़िज़ा होती है, ये रॉयल जेली होती है, शहद का एक्सट्रैक्ट। रिसर्च की है मक्खी के छत्ते के ऊपर, आपने देखा है? बिल्कुल, 1000 बार, लाखों बार। वो कहते हैं बड़ा वो उसको एहतियात से देख, बहुत एहतियात से बनता है, बनते हुए भी देखा। और फिर मेरे हस्बैंड बहुत इन चीज़ों के शौकीन थे और उन्होंने कई बार, हम कई ऐसे गांव में गए कि जहाँ पर उन्होंने छत्तों को उतारते हुए देखने की फरमाइश की। तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उतारना भी, वो बोरियां पहन लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो जो मक्खियाँ हैं वो काटते भी हैं बहुत, उस वक्त मुश्किल हो जाती है। हमने देखा है। फिर वो तमाम खोल भी लेके आए। बहुत दफ़ा मक्खियों के छत्ते अनीस यहाँ पर लेकर आए हैं और उसके अंदर एक वो होता है
जेल होता है, एक वैक्स होता है, बी वैक्स वाइट कलर का, बहुत चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो, और जो मक्खी का छत्ता होता है वो बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर वो बालों के लिए कैसे इस्तेमाल वो इसलिए कि छत्ते में से आपने शहद निकाल लिया और रॉयल जेली उसमें से अलहदा कर ली, उसकी वैक्स अलहदा कर ली, उसके बाद वो फेंक जो देते हैं, वो खाली जो खोल है वो छत्ता अगर तेल में मिलाकर या उस छत्ते की राख बना लें, वो लकड़ी की तरह का होता है, अच्छा। और उसको तेल में मिलाकर इस्तेमाल करें तो वो बालों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। राख मतलब क्या करें, वो जो बॉक्स है वो आप कह रही हैं लकड़ी जैसा होता है, उसको जला ले, बर्न कर ले, जला लें, या तो जलाकर, जैसे आप लोगों के लिए आसानी है, तो फीके हुए होते हैं गाँव में तो मतलब कूड़ों में चले जाते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया मेरे हस्बैंड का ज़िंदगी भर काम ही ये था, बहुत ही शौकीन थे, तो वो तमाम अब भी हम लोग गाँव से मंगाते हैं, और हमारा जो ऑयल है उसके अंदर हम डालते हैं। हमारी जो बी वैक्स है बहुत ही कीमती होती है, और ये गांव वालों को इतनी इसकी इफादियत नहीं पता होती है, तो जो हमारी क्रीम्स हैं उसके अंदर हम वो जो बीज वैक्स है वो मिलाते हैं। हमारी जो बेशतर चीज़ें हम हर्बल का जो दावा करते हैं, तो उसके सबूत में अल्लाह के फजल से आज तक जगह जगह से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो जमा करके, अनीस साहब ने बहुत ज़्यादा ऐसे तमाम लोगों से ताल्लुकात अपने रखे हुए थे, उनकी दोस्ती थी, बहुत लोग गाँव से आते थे हमारे पास जई खालिस आती है गाँव से। आप ये सोचें वो जई घोड़ों की ग़िज़ा होती है, और जई एक ऐसी ग़िज़ा है घोड़ों की कि यानी घोड़ा जई खाता है, 100 हॉर्स पावर मशहूर है, क्यों है कि वो जई खाता है तो उसके अंदर 100। आजकल मेरा बेटा मुस्तफ़ा, मैंने बताया हाथ में दर्द है, और मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, अपने बेटे की मेडिसिन ले रही हूँ, वो मुझे जई देता है। हमारे पास खालिस जई हमारे, बल्कि मेरा जई कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, कैसे मतलब पका जई के दवाओं में भी इस्तेमाल होती है जई, और मुझे तो मुस्तफ़ा उसका पानी पका कर देते हैं, और हमारे पास खालिस जई होती है। कराची में हर जगह जई अवेलेबल है, हमें भी यहाँ से हमने एक दफ़ा ख़रीद ली, वो खाली खोल थे। अच्छा, राइट, तो मतलब कोई और बेईमानी में तो जी हम जी उसमें तो हम माहिर हैं ना, हम बड़ी और वो अनीस साहब की एक बहन बनी हुई है जो गांव से हमें हर 3 महीने के बाद बोरे भेजती हैं, उनके अपने गांव हैं, क्या और उसमें से उसकी कोई कीमत नहीं लेती। सबसे बड़ी बात है, अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रही हो तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना। मोहब्बत की बात है, गांव वाले और ये लोग बहुत मोहब्बत और कर रहे होते जितने भी शहद के जो छत्ते हैं, जब उससे शहद निकल जाए, शहद हमारे पास खालिस होता है, हमारे पास बीज वैक्स खालिस है, हमारे पास रॉयल जेली खालिस है, और जो छत्ते हैं हमारे पास वो सारे आते हैं, हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, हम अपने तेलों में पकाकर, हमारे जो तेल है, मैं 100% आपसे दावा करती हूँ कि अल्लाह के फजल से हमारा जो तेल है वो इतना खालिस है कि गिरते बाल रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने लंबे काले मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। तो आप ये कह रही है कि वो जो छत्ता है आपको उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, जो रानी आपा का हेयर टॉनिक है, इससे ही अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो जो बालों के मसाइल, उस दिन भी एक खातून मुझे मिली थी, वो कंप्लेन करी थी कि आगे के बाल जो हैं वो, क्योंकि अक्सर लोग बहुत टाइट करके बाल भी बनाते हैं, वो जूड़ा बनाए या बाल जब बांधे जाते हैं, बैंड किए जाते हैं, तो आगे के बाल बच्चियों में कंप्लेन बच्चों के भी बड़ों के भी जो टाइट, हाँ बिल्कुल उसको लूज छोड़ते हैं। अब जैसे अखरोट है, हमारे हेयर कलर के अंदर अखरोट डलता है, हमारे पास मरी से कच्चा अखरोट आता है। अच्छा, वो आप अपने लोगों की, वो हम अपने हेयर कलर में बात डालते हैं। बात रॉयल जेली की कर रहे थे, तो ये तमाम ऐसी बीमारियां जो हमें मालूम है, जिसमें इंक्लूड कैंसर है, बेऔलादी का इसमें बेहतरीन इलाज है, थायराइड का इलाज है, खुदा न खास्ता लिवर की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज है, टीबी का इलाज है, और नशे के आदि जो अफराद हैं वो भी अगर रॉयल जेली का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से इसके अंदर खुदा ताला ने ऐसी एक ताकत, एक ऐसी सलाहियत रखी है, किन किन चीज़ों का निचोड़ है कि हम नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने मक्खियों को क्या ताकत दी है। वो उन पहाड़ों पर जाकर बसेरा करती हैं, उन पहाड़ों से लाती हैं ये एक्सट्रैक्ट जहाँ इंसान की पहुँच ही नहीं। तो ये एक बॉटल यूज़ करनी है या एक बॉटल नहीं, एक पैक। और अभी हमने रिसेंटली एक टाइम पर आपको एक पूरी बॉटल लेनी है, बड़ों के लिए एक बॉटल रोजानी है, रोजाना 12 साल तक के बच्चों के लिए आधी बॉटल, और 3 साल तक के बच्चों के लिए ये जो क्वार्टर बॉटल है ये। अब मुस्तफ़ा साहब ने, चूँकि ये पैक ज़रा महंगा है तो लोग अमूमन कतराते हैं, 3 तक पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुस्तफ़ा साहब, हम तो देखिए लोगों की खिदमत के लिए ही पैदा हुए हैं और अल्लाह पाक हमसे यही काम लिए, तो अब मुस्तफ़ा साहब ने ये भी किया है कि अब वो लोगों को खुली हुई भी देने लगे हैं कि
भाई पहले आप 2-4 ले लें और आपको फायदा हो जाए। लूज में भी अदरवाइज ये जो ट्रे है इसकी क्या कॉस्ट आती है पूरी? इसमें ये तकरीबन 2000 की है। ये 10 है इसमें? जी 10 है इसमें। तो ये एक पूरी ट्रे और ये बिल्कुल रियल और खालिस है। और हमारी प्रोडक्ट अब हमारा जो वेबसाइट है आप उसका भी विजिट कर सकती हैं और उसका भी हम आपको एड्रेस बता देंगे। और रानीज हर्बल फेसबुक तो है ही, पाकिस्तान में तमाम शहरों में हम अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं इन नंबरों के जरिए। आपको जितनी चीज़ें जो रानी आपा की यहाँ पर डिस्प्ले हुई हुई हैं ये मंगवाने के लिए आप नंबर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा रानीज हर्बल के नाम से जो है इनका फेसबुक का पेज भी है, आपकी वेबसाइट भी आ गई वेबसाइट है, का वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ज़रूर बता देंगे। आप वेबसाइट भी विजिट कीजिए। आई होप कि वहाँ आपने अपने डेमोज भी डाले हुए होंगे या आने वाले फेसबुक के ऊपर मेरे डेमोज हैं और मेरी टोटल प्रोडक्ट की तफसील, पूरा मेरा इंट्रोडक्शन आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है जनाब। और जो चीज़ आपको वहाँ ना मिले तो हम यहाँ मौजूद होते हैं एवरी वेडनेसडे रानी आपा के साथ। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और रानी आपा की प्रोडक्ट्स जो यकीनन बहुत फ़ायदा देंगी आपको जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। और मल्टीपर्पज़ चीज़ों के हवाले से यहाँ पर हम बात भी करें। रानी आपा बालों से हमने कहा था, जी हाँ, मैंने कहा था हेयर कलर से। तो हेयर कलर, जी हेयर कलर हमारा ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का एक ऐसा पहला और वाहिद हेयर कलर है जो कि टोटल हर्बल है। अच्छा, आज मैंने हेयर कलर के नाम से जो प्रोग्राम का आगाज़ करने का सोचा, वो इसलिए सोचा कि कल हमारी एक बहन ने हमारा कलर इस्तेमाल करके हमें बहुत ही इज़्ज़त अफजाई की, बड़ी दुआओं से नवाजा। उनको ये कलर बहुत सूट किया। लेकिन देखिए सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बताया था कि हमारे ये 2 ही कलर हैं, ब्लैक ब्राउन और ब्लैक। ब्लैक तो मतलब होते ही ब्लैक है, जेट ब्लैक होता है। और एक ब्लैक ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन। ब्राउन के साथ ब्लैक का नाम लिया कि मीडियम ब्राउन नहीं है, सॉफ्ट ब्राउन नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं है, ब्लैक ब्राउन यानी जेट ब्लैक नहीं है। ब्लैक से थोड़ा सा कम आएगा, हाँ नियर टू ब्लैक ही है, लेकिन जेट ब्लैक नहीं है। सिर्फ 2 ही निचली कलर हैं और टोटल हर्बल हैं और नॉन एलर्जिक कलर हैं, पानी की डाइल्यूशन के साथ हैं। और मेरी तमाम प्रोडक्ट टोटल हर्बल नहीं करवाया हुआ उनके लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जिन्होंने बाल डाई करवाए में अगर फैशन कलर हुआ हुआ है तो फिर उसके लिए आप ये रूट टच अप नहीं कर सकते। अच्छा, अब बताने का और वजाहत का मकसद ये है कि ये 2 ही कलर हैं और ये टोटल हर्बल हैं और आपको पता है कि तमाम अप्रूव्ड हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से मुझे मेरी इन प्रोडक्ट पर अवार्ड भी मिल चुका है, वंडर वुमेन का, पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट पर। लेकिन ये मेरी तमाम प्रोडक्ट ना सिर्फ ये कि हर्बल हैं, पूरे इसको दुनिया इस्तेमाल कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दावे के सबूत में पूरी उतरी हूँ। लेकिन हर्बल को लॉन्ग लास्ट इसकी एज करने के लिए, इसकी उम्र बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेशन डालने पड़ते हैं। डेफिनेटली वो तो जो प्रिजर्वेशन हम डालते हैं डेफिनेटली वो नॉन एलर्जिक होते हैं और अगर उसके खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो 1.0 उसके साइड इफ़ेक्ट होने की सूरत होती है 1.0। उसके लिए भी मैं लाइट से प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि इनकी एक्सपायरी क्या होती है? देखिए हर्बल की एक्सपायरी नहीं होती है, वही मैं बता रही हूँ। अल्लाह का ये कानून है कि ओल्ड इज गोल्ड। हर्बल जितनी पुरानी हो जाती हैं उतनी आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं। कोई हर्ब भी है जिस तरह आपने वैसे भी रखे, उसमें कीड़ा लग गया, खराब हो गई कोई चीज है, मेरी तो कोई इसकी वो मेरी शहजादी उसी से बचाने के लिए तो इसमें हल्का सा एक प्रिजर्वेशन डालना होता है। 3 साल इसकी एक अमूमी मुद्दत है और अगर 3 साल तक भी आप इसको फ्रिज में रखने के बाद इस्तेमाल करें तब भी ये एज इट इज ही रहती है। और अगर आप नॉर्मल उसको टेम्परेचर में रखते हैं तो 3 साल के बाद खुद आपका दिल नहीं चाहेगा कि उसको इस्तेमाल करें। अच्छा रानी आपा, एक कॉलर थी और उन्होंने पूछा कि उनके बाल जो हैं वो है ना मेहंदी वो लगाती रही हैं तो उसकी वजह से बाल मोटा भी और ड्राई भी हो जाता है। बिल्कुल। अब वो मेहंदी से हटकर डाई पर आना चाहती हैं। जी। तो नॉर्मली सैलून वाले जब हैं वो कहते हैं कट डाउन नहीं हो सकता मेहंदी का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये डाई उस पर आ जाएगा? लेकिन बिल्कुल डाई डेफिनेट आएगा, लेकिन डार्क शेड में आएगा।
Dark यानी ब्लैक ब्राउन, मैं उनको एडवाइस करूंगी कि देखिए ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो ये जो नेचुरल कलर की तरफ जाते हैं वो ब्लैक कलर ही इस्तेमाल करते हैं कि बहुत गोरे रंग हैं तो उन पर ब्लैक ही सूट करते हैं, और वो अगर कोई कलर इस्तेमाल कर चुके हैं तो ऑब्वियसली बार बार कलर इस्तेमाल करने से भी आपका जो रूट कलर है वो चेंज हो जाता है और ब्लैक हो जाता है, तो उस पर वो ब्लैक पर जाएं। और अगर जो जैसे मेहंदी वाले हैं वो इस्तेमाल करना चाहें तो ब्लैक ब्राउन पर जाएं, ये भी नियर टू ब्लैक है लेकिन ब्लैक ब्राउन है। और इसके लिए 24 घंटे, जिनको एलर्जी है हम उनको 24 घंटे का टाइम देते हैं, और फिर भी अगर उनको देखिए 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। एक आप अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से पर, कान के पीछे, गर्दन पे, कोहनी पर 24 घंटे लगा कर रखें। अगर हमारे पास ऐसे सीवियर एलर्जी के कलर के पेशेंट आते हैं कि जो यानी अगर टच भी कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि वो इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर एक एलर्जी की टैबलेट ले लीजिए अपने एक सेफ्टी के तौर पर। अदरवाइज आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करें। और जो लोग हमें ये कहते हैं कि नहीं कलर के बाद एलर्जी हो, फिर मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी का पता है कि वो किस चीज़ पर रिएक्ट कर रही है, तो सेफ्टी मेजर्स लेना आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप मेडिसिन ले लें, वैसे भी आप लगा के अगर इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं तो फ़ौरन ही अगर आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना होता है। रानिया पर तो फिर भी 24 आवर्स का कह रही हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है आपको चेंजेस आना फील हो जाते हैं स्किन में। और अगर बाकी अल्लाह कहते हैं ना कि अक्सर आप कुछ बेहतर दूसरा खा रहा होता है, आप खा रहे होते हैं, उससे आप और अगर आपकी स्किन को एलर्जी है, एक्जिमा है, खुदा न खासा लोगों को पता नहीं चलता कि एक्जिमा है, उधर तो आप कुछ भी लगाएंगी तो आग लग जाएगी। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि प्लीज इस्तेमाल ना करें और हमें इम्तिहान में ना आप अपना पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए। अच्छा, हमने डाई की बात की, लेकिन वो लोग जिन्होंने इतने डाई, स्ट्रीक्स और सारे हेयर ट्रीटमेंट्स करा के अपने बाल जला लिए हैं, या रोज जिनके कर्ल हो रहा होता है, बाल बिल्कुल खराब हो गए हैं और ऑयलिंग भी नहीं करते, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी नहीं करे, अब रानिया बालों को ठीक कैसे करेंगे? हमारा हेयर टॉनिक और शैम्पू इस्तेमाल करें। आपको इतना हमने बताया कि आप अपने बालों को नुकसान पहुंचाए जाए, नुकसान को ख़त्म करने के लिए एंटी नुकसान आपके पास मौजूद है। अच्छा। रानीज़ हेयर टॉनिक और रानीज़ शैम्पू इस्तेमाल करते रहिए, इंशाल्लाह ताला तमाम आपको बालों की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। हेयर कलर के लिए रानीज़ हर्बल हेयर कलर इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं स्किन पर। बीज वैक्स की बात हो रही है हमारे पास। हमारे पास आया कॉलर का सबा है लाहौर से, और वो ये कह रही हैं कि जब भी हम बालों की बात कर रहे थे, कह रही हैं कि बाकी जो मैंने दूसरे डाई यूज़ किए हैं उससे बाल हो गए मेरे डैमेज। अब मैं जब आपका डाई यूज़ करूंगी तो क्या ये मेरे बालों को रिपेयर करने का काम भी करेगा? कमाल की बात की आपने। हम यही आपको बता दें कि जितने भी आप दुनिया में मौजूद है डाइज इस्तेमाल करते हैं वो अमोनिया की डाइल्यूशन के साथ होते हैं। और अमोनिया आप ये भी बता दें कि अमोनिया के डाइल्यूशन के साथ जो कलर है वो विदिन 3 डेज आपके जो रूट्स हैं वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप महीने में 4 बार इस्तेमाल कर रहे हैं अमोनिया तो आपके बालों को वो डैमेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और उसके जो अपोजिट रानिया पर रूट्स आएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन रानी हर्बल हेयर कलर तकरीबन 20 से 25 दिन आपके रूट्स पर स्टे करता है। जब एक चीज आपको महीने में 1 बार इस्तेमाल करनी है तो आप सोचें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने कम होंगे, बल्कि ज़ीरो होंगे। और हेयर कलर के साथ साथ आप रानीज़ हेयर टॉनिक और रानीज़ शैम्पू का इस्तेमाल करें। एक्नी के बारे में हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप कराची में हैं तो मेरी सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और फौरी तौर पर आ जाइए। मैं आपको सिटिंग्स देती हूँ, 6 से 8 सिटिंग में सीवियर से सीवियर एक्नी आपके ख़त्म हो जाती है। और पाकिस्तान में किसी भी शहर में रहते हो आप, किसी भी करिया में, किसी भी गांव में, किसी भी बस्ती में रहते हो, लेकिन वहाँ तक हमारी एयर सर्विस जाती हो तो आप हमें ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हमसे प्रोडक्ट मंगाएं। एक्नी के लिए आपको हमारा एक्नी पैक, फेस पॉलिश, और फिर ये फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, रात को एक्नी पैक इस्तेमाल करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेस वॉश के साथ मुंह धोना होगा। ये इसकी खाने की मेडिसिन है? नहीं, इसमें खाने की कुछ नहीं है। देखिए, खाने के लिए, इलाज के लिए कोई भी आपको खुदा न खास्ता परेशानी है, बीमारी है जिसमें इलाज की ज़रूरत है तो वो मेरे साथ नहीं, ये लगाने की दवा। इसको आपको मिक्स करके डाइल्यूट करके चेहरे पे लगाना है। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं और एक लगानी, एक रात को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश के साथ मुँह धोना
धोना है, हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिश इस्तेमाल करनी है। एक्नी पैक में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल है, येलो पैक है, उसको पानी में मिलाकर रात को अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए पेस्ट बनाकर लगाना है, फिर उसका मसाज करना है और उसके बाद इसी डब्बे में मौजूद एक वाइट पाउडर है, आधा ढक्कन वो लेकर लगाकर सो जाए। और ज़्यादा अगर सेवियर एक्नी है तो फिर एक्नी फेशियल किट भी मंगा लीजिए और हफ्ते में 2 बार आप उस किट के साथ अपना फेशियल कराएं। जो पार्लर्स वाले हैं, पैक है और इसके साथ साथ फेस वॉश है, एक्नी फेशियल किट है और ये रानीज का हर्बल पॉलिश है। ये चारों चीज़ों का सेट है जो आपको मंगवाना है, यूज़ करना है। एक्नी के लिए रानी आपा हमेशा बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, तो और मौसम भी इस वक्त ऐसा चल रहा है कि बहुत स्किन की एलर्जीज और ना सिर्फ एक्नी के लिए बल्कि वाइटनिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए भी पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कहती हूँ। अच्छा, अगर आप टाइटनिंग की बात करें, वाइटनिंग की, तो हमारे साथ मारिया हैं कॉलर, जिनका मैसेज मैं आपके पास इस वक्त कन्वे कर रही हूँ लाहौर से। वो कहती हैं कि आप वाइटनिंग की बात करिए, मुझे झाइयाँ हो गई हैं बहुत, जिसकी वजह से कलर जो है ना मेरा वो भी डार्क होने लगा। मेरी शहजादी, मेरे होते हुए आपको झाइयों की क्या फिक्र, जब मैं हूँ तो फिर आपकी कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। और खुदा ना खासा किसी बीमारी की सूरत में मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान बेहतरीन इलाज करते हैं, आप उनसे भी हो सकती हैं। और एक्नी के वाइटनिंग के लिए मेरे बेटा, आपकी जो झाइयाँ हैं उसके लिए, झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क सर्कल के लिए मेरी ये क्रीम है। लेकिन किसके लिए? ये है रंग गोरा करने के लिए, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, यानी जो ब्राउन तिल होते हैं उसके लिए, डार्क सर्कल के लिए, मतलब ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए, चाहे छाइयाँ हो, ये उसको खत्म करती है। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है और ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। ये फेयरनेस के नाम से है, पिंक कलर की पैकिंग में। ये स्किन की रिंकल खत्म करती है, स्किन की जो सैगिनेस है यानी जो लूजिंग आ जाती है उसे खत्म करती है, स्किन के पोर्स को टाइट करती है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मेरी ये दोनों क्रीमें मिलाकर इस्तेमाल करें रात को, बल्कि बेहतर होगा किसी दूसरे जार में मिक्स करके रख लें। और यही एक फेस वॉश है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुंह इसी के साथ धोएं। और अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर, गीले हाथों पर चंद कतरे रानीज क्लेंजिंग मिल्क के इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करें। और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर रानीज वाइटनिंग फेशियल किट के साथ तो ये पूरा सेट है अपना फेशियल जो आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, हिना नदीम हैं और ये पूछ रही हैं कि इनको भी डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन है, तो यही जो रानी आपा ने प्रोसीजर बताया है, पूरा पैकेज का यही पूरा पैकेज आपको यूज करना है। ये ग्रीन और पिंक वाली फ्रेकल और फेयरनेस क्रीम, फेस पॉलिश और फेस वॉश, जी ये दोनों क्रीम्स मिलानी है आपको, फेस वॉश लेना है और ये फेस पॉलिश, ये तीनों चीज़ों का सेट है जो आपको इस्तेमाल करना है। एक सवाल और शामिल करती हूँ रानी आपा, ये सना है कराची से, वो कह रही हैं कि आपने आलू के छिलकों से कुछ बताया था जो बालों में लगाना है। जी जी तो जी। वो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। आलू के जो छिलके हैं, देखिए किसी भी सब्जी के छिलकों को आप ज़ाया ना करें। आपके पास चुकंदर हैं, आलू के छिलके हैं, हाँ। आप कोई और आम की गुठलियां हैं, इन सब को किसी भी तेल में पका लें। अच्छा, छिलके जो हैं उनको आपने किसी भी ऑयल में पका लें। अगर रोटियां जल गई हैं, आप रोटी, उस जली हुई रोटी को भी तोड़कर उस तेल में डाल लीजिए। अच्छा। और अगर आपकी प्याज भी जल गई है और लहसुन भी जल गया, कभी कभी होता है ना आपने चूल्हे पे रखा भूल गए, तो किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें, जली हुई चीज़ों को एक साइड पर रख लें। और अगर कुकिंग ऑयल में पकी हुई है तो कुकिंग ऑयल में ही ये तमाम चीज़ें डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे रख लें। और जब ये जल के तैयार हो जाए, ठंडा होने के बाद इन्हें छान लें और इस तेल को इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब कुकिंग ऑयल भी आप कह रही हैं वो कुकिंग ऑयल में, बिल्कुल बिल्कुल। कुकिंग ऑयल का तो सब कुछ खत्म हो गया ना, उसमें तो सारा चीज़ों का एक्सट्रैक्ट आ गया। लेकिन ये तमाम मेहनत तलब काम है, इसलिए हम आपके लिए इजी टू गो आपके लिए करते हैं कि आप रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू ऐसी बेशुमार लाखों जड़ी बूटियों का निचोड़ है जो आपको यानी फौरन फ़ायदा देगा। राइट, तो आप अगर उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस हेयर टॉनिक को आप इस्तेमाल करें। मिसेस आमिर पेशावर से, वो कहती हैं कि एक तो मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सेकेंडली ये फ्रोजन शोल्डर है उनका, और बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई है, स्वेलिंग बहुत रहती है उनकी बॉडी पे, तो 2-3 इश्यूज़ हैं। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरे साहबजादे का नंबर जो स्क्रीन पर है इस वक्त 45588838 का नंबर है, आप फ़ौरन उनसे बात करें। आपका फ्रोज़न शोल्डर है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपको अथराइटिक्स का प्रॉब्लम है, ये इसका वो बेहतरीन इलाज करते हैं मेरे साहबजादे। आप मुझसे कराची से बात करिए। नहीं, ये पेशावर से थी, पेशावर से मिसेज आमिर। आप 11 बजे के बाद मेरे साहबजादे से बात करें, इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई टोटका ऐसा हो जिससे जो नॉर्मली हड्डियों से आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो भी मैं पूछ लूँगी रानी आपा से आपकी तसल्ली के लिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रानी आपा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मसाइल, आपके प्रॉब्लम्स आप कॉल कर सकते हैं, आपके मैसेजेस इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। मिसेज़ आमिर आप शावर से थी और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी हड्डियों में बहुत पेन है, स्वेलिंग है। रानी आपा ने सजेस्ट किया कि आप उनके बेटे से कांटेक्ट करें ताकि वो बेहतर तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर सकें। कई प्रॉब्लम्स जी, मल्टीपल इश्यूज हैं उनके। लेकिन रानी आपा कोई ऐसी हर्ब, कोई ऐसा टोटका जिनकी हड्डियों में सुबह उठ के दर्द रहता है या वीकनेस बहुत ज़्यादा है? देखिए, जो मैं सिर्फ ऊपरी खाने का कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ उनकी हड्डियों में जो दर्द है, उनके घुटनों में जो स्वेलिंग है, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि टेसू के फूल ले लीजिए। ठीक है, टेसू के फूल लें और एक पतीले में उसको उबाल लें, 50 ग्राम ले लें, एक पतीले में उबाल लें। जब पानी उबल जाए तो उस गर्म पानी की अपने घुटनों के नीचे रखकर स्टीम दें, और वो जब पानी ठंडा हो जाए उसके ऐसे टकोर करें ना, पानी डाल डाल के टकोर करती रहें, आपके घुटने सह सकें, आपकी टांगे सह सकें। और जो बाकी जब पानी नॉर्मल हो जाए तो वो टेसू के फूल लें और यहाँ पर बांध लें जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है। उससे ना सिर्फ एक स्वेलिंग कम हो जाएगी बल्कि दर्द में भी बहुत कमी हो जाएगी, और हाथ पाँव जो स्वेलिंग की वजह से नॉन एक्टिव हो गए वो एक्टिव होना शुरू हो जाए आहिस्ता से, स्लोली, ग्रेजुअली। अच्छा रानी आपा, ये आप एक्सफोलिएटर का अब ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की बात हम कह रहे थे कि कितना भी फेशियल कराएं या जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है तो एक्नी की जो शुरुआत होती है वो भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की वजह से होती है। उसके लिए हम बराबर कहते हैं कि अपनी स्किन पर ज़्यादा ऑयल ना होने दें। उसके लिए ना स्किन आपकी ऑयली हो ना ड्राई हो, तो उसके लिए रानीस फेस वॉश है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए। अच्छा, ये एक्सफोलिएटर जो है और जब इसके लिए फेशियल जरूरी है क्लेंजिंग? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, फेस वॉश करके आप बिल्कुल नहीं, रानीस फेस वॉश के साथ सिंपल फेस वॉश करें और फेस वॉश का अच्छी तरह 5 मिनट मसाज करके फेस वॉश करें। उसके बाद तौलिए से या टिश्यू पेपर से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ये एक जेल है, ये थोड़ी सी हाथ पे लें अच्छी तरह, जहाँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो लगा लें और फ़ौरन लगाते ही मसाज शुरू कर दें। जब मसाज शुरू करेंगे तो मसाज के दौरान ही ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा और बत्तियां बन बन के उतरना शुरू हो जाएगा। आपकी तमाम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जिसको आप किसी पिन से निकलवाते हैं या स्टीम दिलवाते हैं, बहुत तकलीफ दे अमल होता है। और जब आप निकलवा लेते हैं पेन के ज़रिए, जिसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसके बाद ना सिर्फ ये कि स्किन के अंदर एक होल हो जाता है बल्कि स्टेन आ जाता है काले रंग का, तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो आप पहले फेस वॉश से आप थोड़ा मसाज करेंगे तो स्किन आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इजी हो जाएगा। और आपने इसको लगा के छोड़ना नहीं, आपने लगा के अगर आप नोज पर लगा रहे हैं तो आप उसको रब करते रहें ताकि मसाज करते रहें वो। और वेट फेस पर मत लगाइएगा क्योंकि ये जेल है, ये फिर आपको स्टे नहीं करेगा आपके फेस पर। और तो इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए हाँ, और इसको और यानी अच्छा पोर्स भी टाइट करने के लिए आप हमारा जो वाइटनिंग मास्क है ये लगा लें। अच्छा। ये अमल करने के बाद आप 1 टीस्पून रानीस वाइटनिंग मास्क लें, पानी के साथ पेस्ट बनाकर पूरे चेहरे पर लगा लें तो स्किन वाइट भी हो जाएगी, बिल्कुल पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकाल रहे हैं तो देन आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इसके साथ ही जो हमारी चारों फेशियल किट्स हैं ये आपके सामने हैं। नॉर्मल फेशियल किट है, हम इससे पहले डेमोज भी देते रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में भी डेमोज देने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब बकरीद की आमद है। तो घरेलू यूज़र के अलावा अगर पार्लर वाले भी हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत ही कम रेट्स पर है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और डेमो यहाँ पर होते हैं। तो आप सीख भी सकते हैं कि अब तो माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं और हमारे फेसबुक पर तमाम डेमोज भी हैं कि आप उसको अगर फॉलो करें तो आप घर बैठे ब्यूटिशियन भी बन सकती हैं। इसके साथ ही हमारा एक स्कार्स पैक है, ये गड़े भरने की दवा, ये एक ऐसी दवा है जो आज तक ये इलाज किसी पैथी में मुमकिन नहीं हुआ। यानी जब एक्नी हो जाती है तो बहुत पुरानी होने के बाद आपने देखा होगा कि स्किन बिल्कुल खुरदरी हो जाती है और बड़े बड़े से होल्स हो जाते हैं, बड़े से सुराख होते हैं, वो भरते ही नहीं है, या चिकन पॉक्स के होते हैं। तो उन तमाम के लिए किसी पैथी में इलाज नहीं है, लेकिन रानी हर्बल को ये कमाल हासिल है कि उसने स्कार्स पैक के नाम से ये प्रोडक्ट बनाई है और ये पैकेट वाली दही यानी विदाउट क्रीम जो दही होती है उसमें मिलाकर इस्तेमाल करना है, लेकिन करना 4-5 माह है। ये नहीं है कि मेरी कोई भी प्रोडक्ट आप 1 माह 2 माह इस्तेमाल करो कि 100% रिजल्ट नहीं मिला। धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा हमेशा के लिए आएगा। आप इसको पूरे यकीन और एतमाद के साथ इस्तेमाल करें और
یہ ہے قبض کی دوا، یعنی ہمارا کانسٹیپیشن پیک۔ رائٹ، قبض جو ہے وہ ہمارا پیٹ 99 بیماریوں کی آماج کا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ اسٹیبل ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بالکل صحت مند ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بچے بوڑھے جوان کو یہ کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے تو ہمارا یہ کانسٹیپیشن پیک اور استعمال کہتے ہیں کہ کریں۔ اگر آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو تو آپ کا چہرہ بھی فریش نہیں رہتا، بالکل۔ آپ پھر چہرے پہ کچھ بھی لگا لیں، جب آپ کا اندرونی انٹرنل ایشوز ہیں تو پھر آپ کی اسکن جو ہے ویسے گلو نہیں کر پا رہی ہوتی، ایکنے ہو رہی ہوتی ہے اسٹمک کی وجہ سے، تمام مسائل ہیں۔ تو آپ کانسٹیپیشن پیک یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، آپ اس کا بھی استعمال کریں گے۔ رانیہ اپا ایک اور کالر کا میسج ہے، نورین ہے لاہور سے، وہ کہتی ہیں میری آنٹی کو جو ہے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے ان کو، اور ان کو سویٹنگ بہت ہے، پسینہ بہت ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، تو آپ اس کے لیے کوئی حل بتائیے انہیں۔ بالکل میں بتا دیتی ہوں۔ آپ کی جو آنٹی ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ رانیز جو فیس واش ہے اس کے ساتھ نہایا کریں۔ اس کے ساتھ نہانے سے باڈی شاور لیں آپ اس سے، اس سے باڈی جو شاور لیں آپ اس کے ساتھ لیں، اور 5-7 منٹ اس کا مساج کریں تو جو ان کے ایکسٹرا باڈی کے پورز کھل گئے، ایک تو وہ ٹائٹ ہوں گے۔ بند ہونا زندگی نہیں ہے، پورس کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں، بند نہیں کر رہے ہیں، ٹائٹ ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ نہانے کے بعد اچھی طرح اپنے باڈی پر پانی بہانے کے بعد ایک ٹکڑا پھٹکری کا آدھی بالٹی پانی میں ڈالیں، جس دوران آپ پانی بہا رہے ہیں اس دوران، اور جب پوری طرح واش کر لیا تو اس پھٹکری والے پانی کو اچھی طرح اپنے انڈر آرمز پر اور فل باڈی پر بہا لیں۔ آپ اس کو صرف پھٹکری کی ڈلی کو شامل کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، پھر فوراً نکال لیں۔ اللہ کے فضل سے ان کے جو پسینہ ہے اس میں بہت کمی آ جائے گی، اور بدبو میں بھی بہت کمی آ جائے گی۔ جن کو جو بہت زیادہ جن کی اسمیل ہے وہ بھی یہ اس ٹوٹکے کو استعمال اور کوشش کریں کہ اگر ایک رائل جیلی کا پیک پی لیں تو شاید آپ کی یہ پرابلم میں بھی انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ کور ہو جائے۔ اچھا، یہ سورائسس کی آپ کی دوا ہے؟ یہ ہماری جو سورائسس کی دوا ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں کے یہ آپ ایکسٹرا وہ ہے، یہ ہمارا انوانٹڈ ہیئر ہے۔ یہ سورائسس کی دوا ہے۔ دانت، خارش، چنبل، گرمی دانے، بچوں کو جو بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں، نیپی ریشز، اس کے لیے، جو بڑے ہیں خدا نخواستہ جو پاؤڈر ہے کریم ہے؟ نہیں، یہ کریم ہے۔ جو پیمپر پہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، ان کو بہت پرابلم ہو جاتا ہے، یہ ان سب کے لیے، بیڈ سور جن کو ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ایک دوا ہے، اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ ایک کریم ہے اور بس اس کو صرف لگانا ہے، اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، چونکہ ٹوٹل ہربل ہے۔ تو وہ لوگ جو بہت زیادہ الرجی کا شکار ہیں، گرمی دانے ہیں، داد ہے، خارش ہے، چنبل ہے، ایکزیما ہے، سورائسس ہے، اس پر لگائیں، ریشز پر لگائیں، نیپی ریشز پر لگائیں، اور جو بیڈ سور ہو گئے ہیں اگر ان پیشنٹ کو بھی لگائیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ رائٹ جناب۔ اچھا، کالر ایک ہیں، ان کا میسج شامل کرتے ہیں، ختیجہ گجرانوالا سے، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے جو میرے نیک کے مسلز ہیں، جو پٹھے جو ہیں، جو کہہ رہی ہیں وہ کہ ان میں بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے، دن رات مسلسل مجھے تکلیف رہتی ہے، اور دوسری کمپلین ان کی یہ ہے کہ مجھے آنکھوں میں بھی بہت کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، تو آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں؟ آنکھوں میں جو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ کی جو شولڈرز کے جو تعلق ہے، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے پہلے اپنا چیک اپ کرا لیں کہ آپ کو سروائیکل تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے، اگر ہے بھی اور نہیں بھی تو آپ لونگے، سرسوں کے تیل میں لونگے اور لہسن جلا لیجیے، اور اس کے بعد جلا لیں، تھوڑی سی دیر میں فوراً ہی جل جائیں گے۔ جلنے کے بعد آپ تیل کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اسی تیل کے اندر ان دونوں جلی ہوئی چیزوں کو میش کر لیں اچھی طرح، یعنی پیس لیں۔ اس کے بعد لونگ اور لہسن، لونگ اور لہسن، دیسی لہسن، اور اس کو اچھی طریقے سے سرکولر موومنٹ میں آپ کے جہاں سے جہاں تک درد ہے وہ کریں، اور لگانے کے اچھی طرح مساج کرنے کے بعد آپ اس کو گرم پانی کی بوتل سے، یا آپ کے پاس آج کل تو ویکس کے پیچز آتے ہیں، اس کو مائکرو ویو میں گرم کر کے یا گرم پانی میں گرم کر کے اس سے اپنے سکائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا۔ اگر سروائیکل پین بھی ہے اس میں بھی، اور جب یہ کر رہے ہوں تو پوری جو آپ کی بیک بون ہے نا اس کے نیچے تک لے کے جائیں، سرکولر موومنٹ میں۔ اور ویسے بھی آج کل میں جب آپ بہت زیادہ اسٹریس یا ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں نا، تب بھی آپ کو جو ہے بہت اسٹف ہو جاتے ہیں آپ کے شولڈرز، اور آپ کو پین رہتا ہے،
गर्दन तो बहुत रिलैक्स, stiff, हाँ रिलैक्स रहने की भी कोशिश करें, क्योंकि अक्सर पेन इतने होते नहीं है लेकिन डिप्रेशन और टेंशन की वजह से आपको ज़्यादा फील हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने बात की सर के बालों के लिए कलर की बात की, हेयर टॉनिक की और शैम्पू की, तो अब हम बात करेंगे चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की। अगर किसी के चेहरे पर ये गैर ज़रूरी बाल होते हैं, किसी खातून के चेहरे पर, इंक्लूड ये कि अक्सर जेंट्स की भी आंखों के नीचे और यहाँ बाल हो जाते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन हमारे होते हुए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये अनवांटेड हेयर के नाम से एक प्रोडक्ट है, इसको सरसों के तेल में मिलाकर लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे पूरी रात भी लगा कर रख सकते हैं। ये 1 माह की दवा है, लेकिन आप ये 6 माह का कोर्स करेंगे तो आपको ये बालों की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। लेकिन इस दवा को इस्तेमाल की पहली शर्त थ्रेडिंग या वैक्सिंग है, यानी आप पहले इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग अच्छा, करें, फिर उसके बाद ये दवा इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर स्किन पर आपको वैक्स के साथ या थ्रेडिंग के बाद रैशेस हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए आप हमारा सूदिंग लोशन इस्तेमाल अच्छा करें। रानी आपा, ऐसी एक कॉलर हैं सुरैया हैं इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं उन्होंने आपकी अनवांटेड फेशियल हेयर की प्रोडक्ट यूज़ की है और उन्होंने यूज़ की है 3-4 मरतबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो कह रही हैं वहाँ से स्किन ना थोड़ी डार्क सी हो रही है, ब्लैक से पैचेस पड़ रहे हैं, तो वो उसकी वजह क्या है या मुझे तरीका इस्तेमाल बता दीजिए। अच्छा, मैं उनको ये बता दूं कि जो लोग थ्रेडिंग या वैक्सिंग करते हैं, जिनकी स्किन बार बार थ्रेडिंग और वैक्सिंग से डार्क हो जाती है, वो स्किन भी इससे साफ हो जाती है, तो अजीब सी कंप्लेन है जो मेरी समझ में नहीं। हाँ, ये अभी आप जब ये बात कर रही थी तभी कॉलर का मैसेज पहुंचा, वो लोग, तो मैंने कहा अच्छा हाँ, हो सकता है तरीका गलत हाँ, हो। नहीं, जो लोग बार बार थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं तो स्किन वहाँ से एक पैचेस से पड़ जाते हैं ब्लैक के, वो ऐसा लगता है कि वो लोग जो कराते हैं कि वो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं कि नहीं बाल आ गए, ये स्किन काली नजर आ रही, लेकिन मैं उनको बताती हूँ काली नहीं है, बार बार कराने की क्योंकि धागे की रगड़ पड़ती है ना, तो उसकी वजह से वो हिस्सा काला हो जाता है। लेकिन आप पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें, 2-3 बार ना इस्तेमाल करें, इसको रोज़ाना लगाना है और हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो बाकी बचे इसकी कोटिंग कर दीजिए। अच्छा। तो जो आपके काले धब्बे आ गए वो भी खत्म हो जाएंगे। और अच्छा, आप साथ सूदिंग लोशन जो बता रही हैं, तो क्या उसके इस्तेमाल से भी वो स्किन पे बहुत फर्क पड़ेगा। जिनको एलर्जी हो जाती है, जिनको खारिश होने लगती है, जिनका मुंह लाल हो जाता है, ठीक है, उन सब के लिए, जिनको हल्की सी स्वेलिंग भी हो जाती है, जिनके बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, वो वैक्स के बाद, ये हमारी हर्बल वैक्स है, ये भी कमाल की वैक्स है। हर्बल वैक्स होती भी हर्बल है, इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें, इसमें फिटकरी भी डाली हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ लें नॉन एलर्जिक कर देती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को हॉट वैक्स सूट नहीं करता, तो मे बी आई डोंट नो कि आप हॉट वैक्स यूज करी या कोल्ड वैक्स करी हैं। अगर आप हॉट वैक्स करी तो उससे भी आपकी स्किन जो है बार-बार वो बर्न या डार्क होने लग जाती है। तो आप जो जिस तरह की वैक्स यूज करिए आप उसको भी थोड़ा चेंज करके देखिए। हॉट है तो आप कोल्ड उसको कर लीजिए, और रानी आपा की आप वैक्स इस्तेमाल करें, सो होपफुली और इससे ये निशानात भी आपके खत्म होंगे बेटा। आप इसको पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें। 6 माह का कोर्स है, डेली इस्तेमाल करना है, और इसके दौरान हम ये कहते हैं कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। मकसद ये है कि कुछ लोग प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो ये समझते हैं कि अब हमें थ्रेडिंग और वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं रही। एक और है कॉलर का मैसेज शामिल करते हैं, फ़रत हैं विहाड़ी से, और वो ये कहती हैं कि एक तो मुझे हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, ये एक इशू है उनका। दूसरा वो कह रही है मुझे चेहरे पे छाइयाँ हैं। बालों का मसला ये है कि उनको कह रही है मेरे सर में फंगस सा लगा हुआ है और खुश्की बहुत है जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो गए। तो पहले बालों को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल, बालों को आपने कहा कि आपको एलर्जी है, और किस किस्म की एलर्जी, मैंने अपने हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि एलर्जी एक ऐसी तकलीफ़ है जिसका आखिर वक्त तक पता नहीं चलता कि किस चीज़ से है। तो मुस्तफ़ा साहब एक ऐसी दवा देते हैं जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल कर लेती है। सबसे पहले तो हमारे दिए गए नंबर पर आप नोट कर लें और मुस्तफ़ा साहब से कांटेक्ट कर लें ताकि आपकी एलर्जी पर कंट्रोल हो। उसके साथ ही रानीज़ हेयर टॉनिक आप पूरे कॉन्फिडेंस से लगाएं। अगर सर में एक्जिमा भी हो गया है तो अल्लाह के फजल से वो उससे ठीक हो जाएगा, उससे खुश्की भी खत्म होगी इनकी, और जो बाल झड़ रहे हैं खुश्की ही फंगस है, खुश्की है, तो पहली वजह खुश्की है। खुश्की आगे बढ़कर फिर एक्जिमा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आप ये करें, और लेकिन मुस्तफ़ा साहब से भी मशवरा कर लें, और आप हमारी प्रोडक्ट पर भरोसा करते हुए क्रीम्स, क्योंकि ज़ाहिर है कि नॉन केमिकल क्रीम है,
اور ہربل ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ پوری طرح اچھا، اور استعمال یہ بھی کر سکتے بتائیے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کسی نے پیاز کا پانی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، تو کیا وہ ایسے میں استعمال کریں گے تو 6 فٹ اچھل جائیں گی، اچھل جائیں گی. ویری ٹرو. بالکل نہیں کیجیے، بالکل نہیں کیجیے گا، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ یہ مائلڈ چیزیں استعمال کریں. رانی آپا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، رب آپ کو صحت دے اور آپ ہنستی مسکراتی رہیں. بالکل آپ سب رانی آپا کے لیے دعا کیجیے گا، اور میں آپ سے ملوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان.